ओम नमो नारायण। मैं पंडित अनिल शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी आदतें हैं रोजाना, उनका आपके ग्रहों से क्या संबंध है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करूं, अगर कोई इंसान बहुत मेहनती है, अगर वो जीवन में बहुत मेहनत करता है, तो आप ये समझ लो कि उसका जो शनि है वो पराक्रम भाव में तीसरे घर में बैठा हुआ है। अगर किसी को महंगे महंगे शौक है, कपड़े पहनने का, गाड़ी का, ब्रांडेड चीज़ें पहनने का, तो आप ये जानो कि उसका जो शुक्र है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। अगर कोई इंसान अपने दुश्मनों से अगर कोई उसका नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, तो आप ये जानो कि उसका बृहस्पति छठे घर का मालिक है। तो उसके बाद अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, उसका मंगल के साथ बुध जो है वो अच्छा बैठा होगा। उसके साथ अगर किसी के सिर के बाल चढ़ते हैं, तो आप ये समझ जाओ उसका लग्न में प्रबल सूर्य है, या सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, उच्च का सूर्य और उसके साथ शुक्र बैठा है। लग्न में हो सकता है, अष्टम में हो सकता है, आप ये जान के चलो। उसके बाद अगर बात करूं किसके साथ बार बार दुर्घटना घटती है, तो आप ये समझ लो कि उसका अष्टम में सूर्य है, जहाँ बहुत ज़्यादा कोई बोलता हो। और उसके बाद क्या, अगर किसी को ज़्यादा बोलने की आदत हो, आप ये समझ लो उसके दूसरे घर का मालिक जो है वो बुध है, और वो भी उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। उसके बाद बहुत ज़्यादा बोलने का बाला आपको बता दिया। हमेशा जो गुस्सा करता हो, छोटी छोटी बातों पे उग्र हो जाता हो, तो आप ये जान लो उसका मंगल जो है वो नीच का है, या मंगल के साथ राहु की जुति है, या उसको राहु कहीं से देख रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, भूख ना लगना। अगर किसी को भूख ना लगती हो, किसी भी खाने में स्वाद ना लगता हो, तो आप ये जान लो उसका शुक्र जो है वो नीच का है, या शुक्र उसका कुंडली में अच्छा नहीं है। उसके बाद रात को नींद ना आना। किसी को रात को नींद नहीं आती, तो आप ये जान लो उसका जो चंद्रमा है, जहाँ तो वो 12वें घर में बैठा है, जहाँ वो निर्बल है। उसके बाद अगर आपको बताऊं, वो छिपा हुआ आदमी है जिसके अंदर कोई क्वालिटी है लेकिन वो सामने नहीं आती, तो आप ये समझ लो उसका लग्न में केतु बैठा हुआ है। काम को टालने रहना। जो आदमी काम को टालता है, तो आप ये जान लो कि शनि की दृष्टि उसके लगन पे पड़ रही है, या शनि उसका अच्छा नहीं बैठा हुआ। उसका अगर मैं बताऊं, दूसरों की बातों में इंसान जल्दी आ जाता है, तो आप ये जान लो उसके सप्तम घर में राहु बैठा हुआ है, तो उसका ये प्रभाव है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, आध्यात्मिक का अगर किसी का झुकाव होगा, तो 12वें घर में केतु होगा, तो तब उसका अध्यात्म की तरफ रुचि होगी। अपनी बात को मनवाना। अगर कोई इंसान ऐसा है अपनी बात को मनवाता है, तो आप ये जान लो उसका सूर्य बहुत ही मजबूत है। अंत में पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ये जान के चलो कि उसका जो राहु है वो धन के साथ संबंध रखता है। ओम नमो नारायण।